Children, yes. Have you done work in book 8? बुक 8 का आपको एक पेज दिया था ना मैंने काम करने के लिए, ये वाला। इसमें आपको वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखने थे, फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, पेट एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, है ना। बुक नहीं निकालना, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, आपको दिखाना भी नहीं है। ओके, सी ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, तो उनके नाम लिखने थे। आपने लिखे थे वाई। उसके बाद मैंने आपको ये होमवर्क दिया था एडुनेक्स के थ्रू कि आपको हाँ इनका नाम भी लिखना है और आपको इनके बेबीज का नाम भी लिखना है और मैच भी करनी है। आपने किया था? गुड। तो जिन्होंने नहीं किया, आपको बुक 8 से ये वाले पेजेस करनी है जो मैंने बोला है, पेज नंबर 37 और 38, ठीक है, समझे आपके। ओके, नाउ वी विल गो विद द न्यू चैप्टर। हाँ, हमने पिछली बार क्या सीखा था, वाटर के बारे में सीखा था ना, यूजेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, फिर वाटर पोल्यूशन, वाटर साइकिल, है कि नहीं। आज का डेट क्या है? 30/12/20। आज हम सीखेंगे यूजेस ऑफ एयर, ठीक है। एयर का मतलब क्या है, और एयर पोल्यूशन। एयर का मतलब क्या है? हवा, है ना। किस किस के लिए यूज होती है? आप लोग फोल्ड योर हैंड्स एंड सिट डाउन, लुक एट द वीडियो। बोलिए, एयर किस किस के लिए चाहिए हमें? हाँ हाँ, सांस लेने के, समझ में नहीं आया। हाँ, पतंग उड़ाने के लिए, हाँ। एक एक करके क्रेश, हाँ, सांस लेने के लिए उसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। बैलून, हाँ बैलून। और हाँ, ब्लोइंग बैलून्स। उसके अलावा आपके बर्थडे कैंडल्स कौन ब्लो करेंगे? बर्थडे कैंडल्स भी तो करनी है। ओके, आपने आपने ये वाली बुक में देखा होगा ना, हमारे बुक वाले 6 में पहली चीज है हमारी, पहला चीज है कि हम साइकिल में हवा भरते हैं, है ना। क्या करते हैं? साइकिल में हवा भरते हैं, फिर सांस लेने के लिए दैट इज ब्रीथिंग, क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। फिर फ्लाइंग, जैसे ग्लाइडर्स में आपको जाना है तो हवा नहीं है तो आप नीचे गिर जाओगे, है ना। पैराशूट के लिए, सबके लिए आपको ऐसे बर्ड्स के लिए भी चाहिए, हवा के बिना वो उड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद हमें अपने कपड़े सुखाने के लिए ड्राइंग क्लोथ्स, किसके लिए चाहिए? ड्राइंग क्लोथ्स। फिर आपके पसंद वाले बैलून को फुलाना है तो हवा चाहिए। फिर एक और चीज़ है आपके फेवरेट, जो काइट उड़ाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, हवा के बिना वो उड़ेगी नहीं। ये आपके सबसे बेस्ट फेवरेट थिंग है। क्या है? आपके बर्थडे कैंडल्स फूकने के लिए आपको, हाँ, यू नीड एयर। कैसे करते हो? करके दिखाओ। हाँ, और ये देखो, बबल्स फुलाने के लिए ब्लोइंग बबल्स, आपने किया है ये इंडिया गेट के पास। हाँ, और ये जो है विंड मिल जैसा एक खिलौना है जो पेपर से बनती है, जो उसको पकड़ के आप भागोगे, हवा है तो अच्छे से वो घूमेगा, ठीक है। रोटेटिंग ये पेपर फैन, ये इसको पेपर फैन बोलते हैं। इसको आप
पकड़ के भागना होगा या हवा चलनी होगी ताकि वो अच्छे से घूमे एंड इट विल वेरी नाइस। ये भी देखा होगा ना आपने इंडिया गेट में, अंकल्स, हाँ बैलून, ये सब चीज़ें। तो क्या क्या चीज़ों के लिए हमें चाहिए? साइकिल की ट्यूब भरने के लिए, ब्रीदिंग, फ्लाइंग, ड्राइंग क्लोथ्स, फिर ब्लोइंग बैलून्स, हाँ फ्लाइंग काइट, ब्लोइंग कैंडल्स, ब्लोइंग बबल्स, रोटेटिंग ए पेपर फैन। तो अभी हम ये एक्टिविटी कर लें। पेंसिल है आपके पास? पेंसिल है आपके पास? तो आप अभी हम ये काम करेंगे। लुक एट द पिक्चर, टिक द एक्टिविटीज दैट नीड एयर एंड क्रॉस द वंस दैट डू नॉट नीड एयर। जो एक्टिविटीज एयर की ज़रूरत है उसको हमें क्या करना है? टिक करना है। पेज नंबर है 87, बुक 6, 87, जिसमें एक्टिविटीज एयर की ज़रूरत है आपको टिक मारनी है, और जिसमें ज़रूरत नहीं है उसको आपको क्रॉस करनी है। अपना म्यूट कर लो। तो पहला है ब्लोइंग ऑफ बबल्स, तो इसके लिए ज़रूरत है एयर। डू वी नीड एयर? अभी अभी तो हमने इसमें देखा था ना, एयर की ज़रूरत है इसके लिए। तो क्या करेंगे इसमें? टिक मारेंगे। क्या मारेंगे? टिक मारेंगे। और ये देखो पजल फिक्स कर रहा है। पजल फिक्स करने के लिए एयर की ज़रूरत है। हाँ, तो आप क्रॉस मारोगे इस छोटी वाली बॉक्स में। यहाँ पर एक बॉक्स है ना, इसके आपको क्रॉस मारनी है। हाँ, अभी देखिए इस वाले काम में व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट इज द बॉय डूइंग? ही इज filling air for his cycle tire. हाँ, तो क्या करेंगे हम? टिक मारेंगे। We will give a tick because we need air. बेटा सब बच्चे अपने इसको म्यूट कर दो। म्यूट करो अपना माइक को म्यूट करिए। म्यूट। हाँ, नो नो, यू आर नॉट सपोज टू टॉक नाउ। नेक्स्ट वर्क, बर्थडे कैंडल्स ब्लो करने के लिए यू नीड एयर, सो व्हाट यू विल डू? टिक मारोगे आप, है ना? और इस काम के लिए देखो यहाँ पर भी था, तो ये भी टिक। हवा की ज़रूरत है, एयर, यूज़ ऑफ एयर। और लिखने के लिए यूज़ ऑफ एयर की ज़रूरत है। हाँ, तो क्रॉस मार दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको ऊपर अपना डेट लिखना है। आज का डेट है 3030, बोर्ड में है। ओके, गुड। बाद में आपको इसको इसमें डाल देना है। क्या है? सबमिशन ग्रुप में। ओके, नाउ वी विल गो कि एयर की पोल्यूशन कैसे होती है, देखते हैं। एयर की पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन किस वजह से होती है बताओ? जैसे वाटर पोल्यूशन गंदगी की वजह से, फिर एनिमल्स को धोने से पानी में, फिर कपड़े धोने से, फिर वेस्ट वाटर आने की वजह से। वैसे एयर पोल्यूशन के लिए क्या ज़रूरत है? बच्चा आप यहाँ देखेंगे, मैं दिखा रही हूँ आपको।
हाँ, स्मोक जो होती है ना, बेसिकली स्मोक जो है, गंदी स्मोक जो है हमारी एयर को खराब कर देती है। तो एक आती है स्मोक जब आप कुछ जलाते हो, वेस्ट मटेरियल्स को जलाते हो ना, गार्बेज, कूड़ेदान को आप जलाओगे तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, और उस स्मेल या उस हवा को आप ब्रीथ करोगे तो आप बीमार हो सकते हो। वैसे ही ये क्या है, स्मोकिंग, सिगरेट, ये जो पीने वाले हैं और उसके अगल बगल जो भी हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये क्या है, फैक्ट्री से स्मोक आना, वो स्मोक भी जो है वेस्ट है, कुछ उनका बॉईल करने की वजह से या उनका जलाने से ये आती है, तो वो आकार मीन्स प्रदूषण कर देता है हवा को। ये क्या है बताओ, आप जब गाड़ी में जाते हो, हाँ, ट्रैफिक जैम में आप बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, बहुत सारा स्मोक आएगा बाहर सारे गाड़ियों से और आपकी एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंड? सो एयर पोल्यूशन किस किस की वजह से, बंद करिए, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। गार्बेज जलाने से, by burning, smoke from burning garbage, smoke from cigarette, smoke from factories और smoke from vehicles, ये सब हमारी क्या करता है, एयर का प्रदूषण करता है, और आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको बहुत सारे अस्थमा प्रॉब्लम आएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी, हाँ, फिर वीजिंग आएगी। तो उस वजह से हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना है, कोई कुछ भी नहीं जलाना चाहिए। अभी आप बुक बंद करिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपका आंसर देना है, ठीक है? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव, इसका मतलब क्या है, कहाँ रहते हो? हाँ, हाउस में। आपका हाउस कहाँ है? आपका हाउस जो होम है आपका कहाँ है? हाँ, दिल्ली में। किसी ने बोला दिल्ली में। हाँ, हाँ, यस, आप भी दिल्ली में हो, मैं भी दिल्ली में हूँ, हम सब लोग दिल्ली में हैं। और ये दिल्ली कहाँ है, कौन से देश में है? यस, हमारा देश का नाम क्या है? हमारा देश का नाम क्या है? इंडिया। वेरी गुड। आपने इंडिया का मैप देखा है कभी? अभी आप लोग सारे वीडियो में ही देखेंगे। ये देखो, हमारा इंडिया मैप ऐसे दिखती है, बहुत सुंदर है, ठीक है? और उसमें दिल्ली कहाँ है मालूम है आपको? दिल्ली मालूम है क्या है? यहाँ पर एक रेड डॉट है, वो है दिल्ली, ठीक है? बहुत छोटा है, हाँ? तो ये इंडिया है, और इंडिया में दिल्ली यहाँ पर है, रेड डॉट, ठीक है? ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। आपको नेशनल सिंबल्स आती हैं? नेशनल सिंबल्स, ओके, एक पूछती हूँ, नेशनल बर्ड का नाम क्या है? गुड। नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर, लोटस, वेरी गुड। नेशनल एनिमल, वेरी गुड, ओके। नेशनल फ्रूट, गुड। नेशनल ट्री, बैनियन ट्री, ओके। और क्या आपको क्या मालूम है, और क्या मालूम है? नेशनल के क्या और पता है? फ्रूट बोल दिया, एनिमल बोल दिया, बर्ड बोल दिया, हाँ, नेशनल गेम कौन सी है? हॉकी, वेरी गुड, गुड गुड गुड, ओके।
अभी एक और चीज़ है, आपने नेशनल फ्लैग देखा है? नेशनल फ्लैग हमारी इंडिया के नेशनल फ्लैग देखा है? ओके, कौन से कलर होते हैं? हाँ हाँ, ग्रीन, ठीक है। ओके, ठीक है। वाइट कहाँ होती है? वाइट कहाँ होती है? वाइट कहाँ होती है? बीच में, वेरी गुड। ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन नीचे, ओके। और बीच में क्या बोलते हैं उसको? ब्लू कलर की होती है, वो चक्रा है, अशोक चक्र। हाँ, ऊपर सैफरन है। म्यूट करो, सब लोग अपना म्यूट करो। म्यूट म्यूट योर मोबाइल्स, आवाज नहीं आनी चाहिए। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हाँ, इसको सैफरन बोलते हैं। वी डोंट कॉल इट एज ऑरेंज, वी से इट एज सैफरन। क्या बोलते हैं उसको? से सैफरन। सैफरन दैट इज नथिंग बट ऑरेंज, बट हम ऑरेंज नहीं बोलेंगे। सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन क्या बोलते हैं? सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। और बीच में है अशोक चक्र विच इज इन ब्लू। नाउ आपने ये सब बता दिया नेशनल सिंबल्स में, है ना? एनिमल बोल दिया, फ्रूट, बर्ड। ये देखो नेशनल एम्बलम क्या है आपका? ये 3 लायंस का हेड जो है ना, दिस इज आवर एम्बलम, ठीक है? दिस इज आवर नेशनल एम्बलम। और इसको क्या बोलते हैं? नेशनल करेंसी। हाँ, आप हमारे पैसे जो है उनको बोलते हैं नेशनल करेंसी। एंड वो आपके लिए वो 100 रुपीज का नोट दिखाया है, ठीक है? अभी आपने फ्लावर भी बोल दिया था, लोटस। फिर हमारा नेशनल रिवर क्या है? विच इज अवर नेशनल रिवर? इट इज गैंजेस। क्या है? हाँ, गंगा बोलते हैं, गैंजेस बोलते हैं, ठीक है? नाउ व्हाट इज अवर नेशनल वाटर एनिमल? डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन। हाँ, दैट इज अवर नेशनल वाटर एनिमल। और आपने ये भी बता दिया था कि नेशनल ट्री कौन सी है? बैनियन ट्री। सो इसमें आधा थिंग्स आपको पता है ना? वेरी गुड। आपको सिर्फ ये सीखना है। आपको क्या सीखना है अभी? हाँ, ये जो है नेशनल एम्बलम, जो 3 लायंस की फेस है, और नेशनल करेंसी आपको याद करनी है। नेशनल रिवर गंगा, और नेशनल वाटर एनिमल है रिवर डॉल्फिन। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, म्यूट करो, आप म्यूट करो। अभी कुछ काम नहीं देखना है। आपको मैं दिखा रही हूँ ना, आपको मैं दिखा रही हूँ ना बच्चे, आप बाद में रिवाइज कर लेना, ठीक है? अभी देखो, नेक्स्ट है हमारा, मैं दिखाऊंगी, आपको बतानी है, मैं पूछूंगी, ठीक है? ठीक है, आपको कोई फ्रीडम फाइटर का नाम आता है? कोई भी फ्रीडम फाइटर, आप मनाते भी हो उनका बर्थडे? हाँ, शाबाश, महात्मा गांधी। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम मालूम है? जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू है हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? आपका फेवरेट एक और क्रिकेट प्लेयर का नाम मालूम है? क्रिकेट प्लेयर, गुड, ओके। टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर। एक मिनट, एक मिनट, जो रेड टोपी पहन के एक बच्चा बैठा हुआ है ना, आप मुझे देख रहे हो अभी? अपना म्यूट करो, म्यूट करो अपना। हाँ, थैंक यू। ओके, नव आप बताओ, टेनिस प्लेयर का नाम बताओ कोई।
हमारे इंडियन के, ठीक है। सानिया मिर्जा, हाँ सानिया मिर्जा। ओके, कोई एक्टर का नाम जो एक्टिंग करते हैं ना, उनका नाम। हाँ, सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है। एक्टर जो है अमिताभ बच्चन है। ओके, एक साइंटिस्ट का नाम बताओ। साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो कुछ फाइंड आउट करते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वही हमारे लिए अभी वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, है ना। हाँ, ओके। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अभी नहीं रहे आप। उनका नाम है, वो एक साइंटिस्ट है। सिंगर का नाम मालूम है कोई? हाँ, यहाँ पर लता मंगेशकर है, आपको अरिजीत मालूम हुआ होगा। हाँ, सोनू निगम, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चेस प्लेयर, हमारा इंडियन चेस प्लेयर कौन है? विश्वनाथन, विश्वनाथन, विश्वनाथन आनंद। अभी एक एक और देखते हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइटर कौन है? महात्मा गांधी। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। साइंटिस्ट के नाम बताना है तो आपका एपीजे अब्दुल कलाम। ये एक्टर है, ये अमिताभ बच्चन है। ये सिंगर हैं लता मंगेशकर, ठीक है। अभी देखो, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपको पता है, पहचानते हो ये? अब मम्मी लोग नहीं बोलना है, बच्चों को कुछ याद आती है। देखते हैं, ये AR रहमान है। जय हो करके ना, बहुत बड़ा एक गाना है जिसमें ऑस्कर भी मिला उनको, है ना, जय हो। अभी ये है वोकलिस्ट हैं, इनका नाम क्या है? बाला मुरली कृष्णा। बाला मुरली कृष्णा, ठीक है। ये वोकलिस्ट है, सिंगर है, आई मीन वो कर्नाटिक म्यूजिक। ये हमारी टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा। विश्वनाथन आनंद है हमारी चेस प्लेयर। और ये कौन है? ये पहचानते हो आप? सचिन तेंदुलकर। कौन है वो? क्रिकेटर। तो आपको कैसे इसे याद करनी है? मैं जैसे बोलूंगी टेनिस प्लेयर, आप बोलेंगे सानिया मिर्जा, है। या मैं सानिया मिर्जा बोलूंगी तो आपको बोलना है कि हाँ मैम, वो टेनिस प्लेयर है। मैं महात्मा गांधी बोलूंगी तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैं बोलूंगी लता मंगेशकर तो आप क्या बोलेंगे? वो एक ग्रेट सिंगर है, इंडियन सिंगर है। फिर मैं विश्वनाथन आनंद बोलूंगी तो आप क्या बोलोगे? ही इज ए चेस प्लेयर। आपको ऐसे बोलना है, ही इज ए चेस प्लेयर। एपीजे अब्दुल कलाम बोलूंगी तो आप क्या बोलेंगे? ही इज ए साइंटिस्ट। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज ए फेमस साइंटिस्ट। हाँ, और हु इज लता मंगेशकर? शी इज ए फेमस सिंगर। अभी इसको ऐड कर सकते हैं, शी इज ए फेमस इंडियन सिंगर, है ना। ऐसे हम सेंटेंस भी सीख सकते हैं। अमिताभ बच्चन कौन है? ही इज ए फेमस इंडियन एक्टर। He is a famous Indian actor. Who is A.R. Rahman? He is a famous Indian music director. फेमस का मतलब क्या है? फेमस का मतलब है कि सब बहुत महान है क्योंकि हाँ, मशहूर, वेरी गुड, मशहूर। या उनके जो भी काम जो कर रहे हैं ना, उसमें वो
टॉप मोस्ट है, ठीक है, फेमस है। और इंडियन का मतलब क्या है? इंडियन का मतलब क्या है बोलो? इंडियन का मतलब हम सब लोग इंडियंस हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो आप इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूं, है ना? तो ये सारे भी हमारे इंडियन, फेमस इंडियन पीपल है, तो हम ऐसे बोलेंगे ही इज ए फेमस इंडियन सिंगर, या ही इज ए फेमस इंडियन प्लेयर, टेनिस प्लेयर, ही इज ए फेमस इंडियन क्रिकेट प्लेयर। तो हम फेमस का मतलब भी समझ गए हैं, इंडियन का भी मतलब समझ गए हैं कि नहीं? फेमस का मतलब मशहूर, महान, और इंडियन का मतलब है हम इंडिया के देशवासी हैं, ठीक है? तो आप भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूं, पर फेमस नहीं है। क्यों? हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया। जब हम बड़ा काम करेंगे हम भी फेमस हो जाएंगे, ठीक है? अभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो डांस में, स्कूल में, या पोएम की रेसिटेशन में, तो आप फेमस हो जाओगे स्कूल में। ये लोग पूरा देश में है, हम स्कूल में फेमस हो सकते हैं। जैसे आपने अच्छे से पोएम सुना दिया तो सब बोलेंगे अरे ये बच्चा तो बहुत फेमस है, बहुत अच्छे से पोएम सुनाता है। कोई कलरिंग अच्छा करता है तो ये फेमस है कलरिंग के लिए, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, स्कूल के हिसाब से। ये सब जो है फेमस इन इंडिया, हमारे पूरा देश में ये लोग फेमस हैं। किसी से भी पूछो ए आर रहमान के बारे में, उनको मालूम है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर है और बहुत सारे ऑस्कर्स उन्होंने जीता है। आप सानिया मिर्जा बोलोगे, उनको वो भी पता है कि कौन है वो, क्योंकि शी इज ए टेनिस प्लेयर एंड शी हैज गॉट सो मेनी लॉरेल्स, क्या बहुत सारे ट्रॉफीज लाए हैं इंडिया के लिए। हर बच्चे को या हर इंडियन को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो जब मैं बोलूंगी महात्मा गांधी, आपको बोलना है ही इज ए फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर। या मैं पूछूंगी हु इज आवर फ्रीडम फाइटर, नेम वन फेमस फ्रीडम फाइटर, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। हु इज ए फेमस वोकलिस्ट ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे एम बाला मुरली कृष्णा, ठीक है? ए वाला पेज ऐसे सीखना है। और चित्र भी पहचानना है, क्योंकि जब असेसमेंट आएगी आपको चित्र दिखा के भी पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि हु इज आवर फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, या हु इज ए आर रहमान। ऐसे भी ये एक पेज में इतने सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। समझ रहे हो? ओके, सो आज के लिए क्लास खत्म हुई है। आपने जो काम किया था ना एक पेज में, हाँ, और चाहिए, और पढ़ना है, और पढ़ना है। अभी जो हमने सिखाया है ना वो सब रिवाइज करो, आप दोबारा रिवाइज करोगे तभी आपको याद रहेगी, ठीक है? ओके, यू सबमिशन ग्रुप में अपना वो वाला पेज भेज देना, ठीक है?